तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल अग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की 4th सेमेस्टर का वीड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, खरपतवार के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जैथरो टुल। जैथरो टुल ने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री लिखी, जिससे खरपतवार विज्ञान की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीपी सिंह। भारत में खरपतवार विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान पीपी सिंह का ही है। अगला क्वेश्चन है, धान के खेतों में सबसे हानिकारक खरपतवार कौन सा है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इक्विनिकोला क्रस गैलियनी सावा घास। इक्विनिकोला क्रस गैलियनी सावा घास, इसे इसे बार्न यार्ड या ग्रास कहते हैं और धान में सबसे अधिक नुकसान करता है। अगला क्वेश्चन है, फिलेरिस माइनर किस फसल की समस्या है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ यानी वीट। इसे गिल्ली डंडा कहते हैं और गेहूँ की उपज कम करता है। अगला क्वेश्चन है, परजीवी खरपतवार यानी ओरोबेंचे किस फसल को प्रभावित करता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टमाटर। ओरोबेंचे एक रूट पैरासाइट है, टमाटर और अन्य सोलेनेसियस क्रॉप्स पर आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्राइगा विद विच वीड किस फसल का परजीवी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेज, सोरगम, बाजरी, मक्का, ज्वार, बाजरा। स्ट्रिगा सीरियल्स व मिलेट्स की जड़ों पर अटैक करता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे खराब खरपतवार किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस यानी कांग्रेस घास। यह क्रॉप और मनुष्य और जानवरों सभी के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस किस देश की मूल निवासी है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। यह भारत में अनाज के साथ आयात होकर आया था। अगला क्वेश्चन है, नट ग्रास किस खरपतवार को कहते हैं। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मटेला यानी साइप्रस रोटेंडस। यह पेरिनियल वीड अंडरग्राउंड ट्यूबर्स से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, किस खरपतवार को डेविल वीड कहा जाता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेंटाना। लेंटाना एक विषैली झाड़ी है और बहुत नुकसान करती है। अगला क्वेश्चन है, चयनात्मक यानी सिलेक्टिव शाकनाशी कौन सा है, यानी सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2,4-D। यह ब्रॉड लीफ बीट्स को मारता है लेकिन सीरियल्स को सुरक्षित रखता है। अगला क्वेश्चन है, अचयनात्मक शाकनाशी कौन सा है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइसोफेट। यह सभी प्रकार के पौधों को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व उद्भव शाकनाशी का उदाहरण क्या है, यानी प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स के एग्जाम्पल क्या है। तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पेंडी मेथालिन। इसे फसल और खरपतवार के अंकुरण से पहले प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर उद्भव शाकनाशी का उदाहरण है। तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2,4-D। 2,4-D यह खरपतवार के उगने के बाद प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार नियंत्रण की कौन सी विधि सबसे पर्यावरण अनुकूल है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बायोलॉजिकल यानी जैविक। इसमें कीट रोग द्वारा खरपतवार नियंत्रित किए जाते हैं, प्रदूषण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम कीट किस खरपतवार को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागफनी यानी ओपुंटिया यानी प्रिगली पियर, जिसे नागफनी कहते हैं। यह कीट नागफनी को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, जायगोग्रामा बीटल किस खरपतवार को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पार्थेनियम यानी कांग्रेस घास। यह बीटल कांग्रेस घास की पत्तियां खाकर उसे नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, नियोचेटिना
बीटल किस खरपतवार पर उपयोग होती है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाटर हायासिंथ यानी इकोरिना इकॉर्निया, इसे जलकुंभी कहते हैं। यह पानी में यह पानी में पाई जाने वाली जलकुंभी को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, किस खरपतवार को बंगाल का आतंक कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इकॉर्निया क्रैसिप्स यानी जलकुंभी। यह पॉन्ड्स और नहरों को जाम कर देती है। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मेथड्स यानी सभी विधियों का संयोजन, यानी रसायन, जैविक, यांत्रिक सभी विधियों का संयोजन। इसमें केमिकल, कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल मेथड्स साथ में प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे आम जलीय खरपतवार कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इकॉर्निया यानी जलकुंभी। इसे वाटर हाइसिंथ कहते हैं और पॉन्ड्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एट्राजिन शाकनाशी मुख्य रूप से किस फसल में प्रयोग होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेज यानी मक्का। एट्राजिन एक सिलेक्टिव प्री इमर्जेंस हेर्बिसाइड है। अगला क्वेश्चन है, डेलापोन शाकनाशी किस पर असरदार है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रास यानी घास। यह विशेष रूप से घासनुमा खरपतवार को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, खापरा बीटल किस खरपतवार से जुड़ी है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीड ग्रेन पेस्ट यानी नॉट वीड, बीज नहीं। भंडारित अनाज कीट, यह खरपतवार से नहीं बल्कि स्टोर्ड ग्रेन की प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन है, किस खरपतवार को भारत का अभिशाप कहते हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पार्थेनियम यानी कांग्रेस घास। यह मानव स्वास्थ्य, जानवर और फसलों सभी के लिए हानिकारक है, इसीलिए इसे भारत का अभिशाप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरपतवार बारहमासी है यानी पेरिनियर वीट कौन सा है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइप्रस रोटेंडस यानी मटेरा। यह अंडरग्राउंड ट्यूबर्स से सालों तक फैलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरपतवार स्टोलोन्स से फैलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेनोडोन डैक्टिडोन यानी दूब घास। दूब घास का फैलाव स्टोलोन्स और राइजोम्स से होता है। अगला क्वेश्चन है, किस खरपतवार को गाजर घास कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्थेनियम स्ट्रोफोरस कांग्रे यानी कांग्रे घास। इसे भारत में कैरेट घास भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खरपतवार वार्षिक है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, फैलेरिस माइनर यानी गिल्ली डंडा। यह सिर्फ एक सीजन में ग्रो करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शाकनाशी पत्तियों द्वारा अवशोषित होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइसोफेट। यह सिस्टेमिक फोलियर ऑब्जर्व्ड हर्बिसाइड है। अगला क्वेश्चन है, किस खरपतवार को सांस्कृतिक विधि से नियंत्रित किया जाता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, फैलेरिस माइनर यानी गिल्ली डंडा। गेहूं में सोइंग टाइम बदलकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चाय बागानों में कौन सा शाकनाशी प्रयोग होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पैराक्वाट। पैराक्वाट एक कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है और टी प्लांटेशन में सेफ है। अगला क्वेश्चन है, साइपरेसी कुल के खरपतवार क्या कहलाते हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेजिस। साइप्रस रोटेंडस इसका मुख्य एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, धान की शुरुआती अवस्था में कौन सा खरपतवार उसकी नकल करता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इक्विनोकोला क्रस गैली यानी सावा घास। इसे राइस मिमिक वीट कहते हैं, यानी राइस की यानी धान की नकल करने वाला खरपतवार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरपतवार खाद बनाने में प्रयोग होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑफ दिस यानी पार्थेनियम, लैंटाना, इकोर्निया, जलीनी जलकुंभी। ये तीनों ही घास खरपतवार की खाद बनाने में प्रयोग होते हैं। खरपतवारों को डिकम्पोज करके खाद बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शाकनाशी एक्वासाइड कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2,4-D। इन 2,4-D का उपयोग जलकुंभी ऐसे एक्वाटिक वीड्स पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शाकनाशियों का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज यानी
मेथड ऑफ एप्लीकेशन, प्रयोग की विधि, सिलेक्टिविटी, चयनात्मक, केमिस्ट्री यानी रासायनिक संरचना, इन तीनों के आधार पर ही शाकनाशियों का वर्गीकरण किया जाता है। सभी आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एलिलोपैथी इज काउज्ड ड्यू टू, यानी एलिलोपैथी किस कारण से होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, यानी विषैले रसायनों के प्रभाव से, विषैले रसायनों के रिसाव से एलिलोपैथी होती है। एक पौधा दूसरे के ग्रोथ को रोकता है। एलिलोपैथी जो बीमारी होती है उसमें एक पौधा दूसरे पौधे की ग्रोथ को रोकता है। अगला क्वेश्चन है पार्थेनियम द्वारा उत्पन्न एलिलोकेमिकल कौन सा है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पार्थेनियम। पार्थेनियम जो केमिकल है वो पार्थेनियम द्वारा एलिलोकेमिकल है। पार्थेनियम फसल के अंकुरण को रोकता है। अगला क्वेश्चन है 12-मासी खरपतवार के नियंत्रण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिलेज प्लस हर्बिसाइड, यानी जुताई प्लस शाकनाशी। पेरिनियल वीड्स अंडरग्राउंड पार्ट से रीजनरेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिकांश फसलों में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की महत्वपूर्ण अवधि क्या है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट 20 से 40 डेज, यानी पहले 20 से 40 दिन। अधिकांश फसलों में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की जो महत्वपूर्ण अवधि होती है वो होती है पहले 20 से 40 दिन। इस समय खरपतवार क्रॉप यील्ड पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं, यानी फसलों की बुवाई से 20 से 40 दिन तक जो खरपतवार होते हैं वो फसलों की उपज पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। अगला क्वेश्चन है संपर्क शाकनाशी का उदाहरण है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पैराक्वाट। यह केवल कॉन्टैक्ट वाली पत्तियों को जलाता है। अगला क्वेश्चन है सिस्टमैटिक शाकनाशी का उदाहरण है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइसोफेट। यह पौधों के अंदर जाकर पूरे सिस्टम को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है पेंडिमेथलिन मुख्यतः किसे नियंत्रित करता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रासेस एंड ब्रॉडलीफ बीट्स, यानी घास और चौड़ी पत्ती के खरपतवार। यह प्री इमरजेंस सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। अगला क्वेश्चन है क्लोडिना फॉप शाकनाशी किसके नियंत्रण के लिए उपयोग होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रासी वीड्स इन वीट, यानी गेहूं में घासनुमा खरपतवार। यह गेहूं की सिलेक्टिव पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। अगला क्वेश्चन है आइसोप्रोट्यूरॉन शाकनाशी किस फसल में सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वीट यानी गेहूँ। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइसोफेट किस समूह से संबंधित है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइसिन डेरिवेटिव, यानी ग्लाइसिन व्युत्पन्न। यह सिस्टमिक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। अगला क्वेश्चन है 2,4-D किस रासायनिक समूह से संबंधित है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, फेनॉक्सी एसिड, फेनॉक्सी अम्ल, यानी यह सिस्टम सिंथेटिक ऑक्सीजन की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है पूर्व उद्भव शाकनाशी का छिड़काव कब करना चाहिए? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर सोइंग बट बिफोर वीट जर्मिनेशन, यानी बुआई के तुरंत बुआई के बाद परंतु खरपतवार अंकुरण से पहले। यही सही समय होता है ताकि खरपतवार ना उग सके। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है गेहूं में महत्वपूर्ण खरपतवार मुक्त अवधि कितनी होती है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 से 40 दिन। इस समय खरपतवार हटाने से यील्ड पर असर नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के फीड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना और आप हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करना।